बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 5 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 13 रबीउ थानी है। आज की अहम खबरों में खलीजी ममालिक से भारत जाने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी, फ्लाइट ऑपरेशन, वीजा सर्विस की बंदिश, आलमी मीडिया की पाक भारत जंगी हालात पर अहम रिपोर्ट पर मबनी मालूमात पर तफसीली बात होगी, लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में एक बार फिर हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने अपने फौजियों को अहकामात देते हुए कहा है कि किसी भी मुमकिना जंगी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार कर लें। मीडिया का कहना है कि भारतीय चीफ किसी नई जंग का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय मीडिया एक बार फिर कशीदगी की मेल डालने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का कहना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर, कश्मीर के बॉर्डर और सियालकोट बॉर्डर पर दोनों ममालिक के ड्रोन्स और बढ़ती हुई इश्तियाल अंगेजी देखी जा रही है। और सबसे अहम ये कि भारतीय अफवाज के सरबराहान नेवी, एयरफोर्स और जमीनी फौज की तैयारियां और उनकी तैनाती को भी फाइनल टच दे रहे हैं और हर तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। आलमी मीडिया का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मामूली हरकत और एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। मुमकिन है कि बॉर्डर के दोनों अतराफ से खुफिया ड्रोन्स के जरिए जंगी तैयारियों को भी मॉनिटर किया जा रहा हो। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा है, अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद न की तो उसे दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। ये बयान जनरल द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में फौजियों से खिताब के दौरान दिया और कहा कि खुद को मुमकिना जंग के लिए तैयार कर लें। इस बार भारत मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऑपरेशन संदूर 1.0 की तरह अब हम सब्र नहीं दिखाएंगे। अगली बार हम ऐसा कदम उठाएंगे कि पाकिस्तान सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। जनरल द्विवेदी ने दावा किया कि भारत ने पेन ऑपरेशन संदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 टारगेट निशाना बनाए, जिनमें से 7 आर्मी और 2 एयरफोर्स ने तबाह किए। उनका कहना था, हमने सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। आम पाकिस्तानी शहरियों से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब मुल्क खुद दहशतगर्दों को पनाह देगा तो निशाना उन्हीं के ठिकाने होंगे। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द कैंपों के सबूत पेश किए हैं। अगर भारत ऐसा न करता तो पाकिस्तान ये सब छुपा लेता। फौजियों से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा, खुद को तैयार रखो, वक्त आने वाला है। अगर खुदा ने चाहा तो मौका जल्द मिलेगा। उन्होंने बॉर्डर पर रहने वाले शहरियों को भी फौजी करार देते हुए कहा, यह लड़ाई सिर्फ फौज की नहीं, पूरी कौम की है। 1965 और 1971 की जंगों में अवाम हमारे साथ खड़े थे और इस बार भी हमें उनके जज्बे की जरूरत है। एक बार फिर बॉर्डर के दोनों अतराफ से लफ्जी गोलाबारी का आगाज किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भी भारत को डोटोक पैगाम देते हुए कहा है कि फ्लॉप ऑपरेशन संदूर की तरह अगर नया ड्रामा हुआ तो रद्द अमल भारत की सोच से बढ़कर होगा। भारत के आर्मी चीफ और वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सख्त तरीन रद्द अमल देते हुए भारत को वार्निंग दे दी है। ISPRE वार्निंग के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के बयानात गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज हैं। ये बयानात दरअसल जारहियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तराशने की नई कोशिश है। ऐसे इकदामात से पूरे जनूबी एशिया के अमन को खतरा लाहिक हो सकता है। पाक फौज ने वाजे कर दिया है, अगर भारत ने कोई नई हरकत या एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का रद्दअमल तेज और भारत की तबाह बर्बादी की तारीखी मिसाल होगा। इस बार हम भारत के दूर दराज इलाकों को भी निशाना बनाएंगे, जिससे जोग्राफियाई इस्तिस्ना का तस्वुर खत्म कर दिया जाएगा। अब सब जानते हैं कि सिर्फ भारत खित्ते में आदम इस्तेहकाम का मरकज है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेलकर खुद को बेकसूर जाहिर करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन दुनिया अब जान चुकी कि सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा भारत है। भारत ने ही खिते में तशद्दुद और दहशतगर्दी की आग भड़काई है। रवां बरस मई में भारतीय जारहियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था। लगता है भारत अपने तबाहशुदा तैयारे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियार भूल चुका है। अब भारत को दोबारा ट्यूनिंग की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने भी दो टोक पैगाम दिया है। अब की बार भारत अपने ही तैयारों के मलबे में दफन होगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा, भारत की फौजी और सियासी क़यादत
अपनी नाकामी छिपाने के लिए शोर मचा रही है। मई में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई, स्कोर रहा 0-6 और अब वो अपनी साख बहाल करने के लिए बयानात दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर कायम हुआ है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। अगर भारत ने दोबारा कोशिश की तो इस बार नतीजा पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। भारत को हमले से हजार बार सोचने की जरूरत है। अमेरिका की हुकूमती इदारों के बदतरीन शट डाउन, लेकिन इंडिया में वीजा सर्विस जारी रहेगी या अमेरिकी एम्बेसी भी बंद रहेगी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में 7 साल बाद पहली बार हुकूमत शट डाउन हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी वीजे और पासपोर्ट की सर्विस रुक गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वजाहत दी है कि अभी अमेरिका और दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी एम्बेसीज और कौंसल खानों में वीजा और पासपोर्ट की सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। यानी अगर आपका इंटरव्यू या वीजा अपॉइंटमेंट तय है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी सर्विस फिलहाल मुतासिर नहीं हो रही। लेकिन साथ ही एम्बेसी ने खबरदार किया है कि हमारा सोशल मीडिया अकाउंट अब बाकायदगी से अपडेट नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ किसी हंगामी हिफाजती इत्तला के लिए सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट होगा। सोचने की बात है कि सुपर पावर की हुकूमत क्यों शट डाउन हुई। अहम रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस को हर साल 1 अक्टूबर से पहले नए इखराजाती बिल्स पास करने होते हैं ताकि तमाम सरकारी महकमों को फंड्स मिल सकें, लेकिन इस बार रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में सख्त इख्तलाफ सामने आया है। रिपब्लिकन्स चाहते थे कि हुकूमत वक्ती तौर पर चले, जबकि डेमोक्रेट्स ने हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी की मुस्तकिल तौसिया का मुतालबा किया। इस मुहालफत का नतीजा ये निकला कि कोई मुआहिदा ना हो सका और अमरीकी हुकूमत शटडाउन हो गई। सरकारी इदारों में लाखों मुलाजमीन आर्जी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं, लेकिन अहम सर्विसेज जैसे इमिग्रेशन और वीजा प्रोसेसिंग फिलहाल खुली हैं। अगर आपका वीजा प्रोसेस जारी है तो परेशान ना हो, फिलहाल सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। अलबत्ता हालात में तब्दीली आई तो एम्बेसी नया ऐलान करेगी। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई के नतीजे में हजारों गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों के बाद सख्त सजाओं का ऐलान भी कर दिया गया। सऊदी वजारत दाखिला ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ रीजन्स में अकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18,675 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाइयां 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के दरमियान की गईं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये कैंपेन मुल्क गिर सतह पर चलाई गई। सिक्योरिटी इदारों की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक 10,673 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। 3,822 अफराद को सरहदी कवानीन तोड़ने पर पकड़ा गया। 7,175 तारकीन को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा 1,477 अफराद को उस वक्त पकड़ा गया जब वो गैर कानूनी तौर पर ममलक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें 59% यमनी, 40% एथोपी, जबकि बाकी 1% दीगर ममालिक के थे। ममलिकत से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश करने वाले 52 अफराद भी गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी तारिकीन को पनाह या सहूलत फराहम करने पर 17 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। 32,015 गैर कानूनी तारिकीन वतन उस वक्त कानूनी कार्रवाई के मराहिल से गुजर रहे हैं, जिनमें 29,173 मर्द और 1,845 खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25,477 खिलाफ वर्जी करने वालों को अपने सिफारती मिशंस के हवाले किया गया ताकि उनके सफरी दस्तावेजात मुकम्मल किए जा सकें। इसी तरह 2,140 अफराद को सफर की बुकिंग मुकम्मल करने के लिए मुताल्लिका इदारों के सुपुर्द किया गया है, जबकि 11,545 गैर कानूनी तारिकीन को ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया है। वजारत दाखिला का जारी करदा वार्निंग के मुताबिक वजारत ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तारिकीन को पनाह देना या मदद फराहम करना एक संगीन जुर्म है, जिसकी सजा 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना तक हो सकती है। इसी तरह जुद्दो में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। वजारत माहौलियात, पानी ज़राअत ने हफ्ज़ाने सेहत कैंपेन का आगाज कर दिया है। तफ्तीशी टीमों ने जद्दा की मरकजी सब्जी मंडी में छापे मारे, जहां कारकनों के इकामा रिकॉर्ड और फलों सब्जियों के मय्यार की जांच की गई। सैंपल्स लेबॉर्ट्री भेजे गए ताकि मालूम किया जा सके कि आया उन पर कीड़े मार अद्वियात के असरात तो नहीं। रीजनल डायरेक्टर जनरल अहमदुल करनी के मुताबिक हमारा मकसद सारिफीन को ताज़ा, महफूज और मय्यारी खुराक फराहम करना है। सऊदी हुकूमत का क्लियर पैगाम है कि कानून तोड़ने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। द सऊदी गवर्नमेंट हैज अ क्लियर मैसेज
that there will be no more concessions for those who break the law. The government have zero tolerance for criminal and violator. भारत ने नया इमिग्रेशन कानून लागू कर दिया। अब बगैर ई अराइवल कार्ड के कोई शख्स भारत नहीं जा सकेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 से नया डिजिटल ई अराइवल कार्ड सिस्टम नाफिज हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक भारत के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पुराने कागजी फॉर्म खत्म कर दिए हैं। अब हर गैर मिल्की मुसाफिर को इंडिया जाने से पहले ऑनलाइन ई अराइवल कार्ड भरना लाजमी है। ये फॉर्म आप फ्लाइट से 72 घंटे पहले से लेकर 24 घंटे पहले तक भर सकते हैं। इसमें अहम बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं है। भारत जाने के लिए दरकार फॉर्म भारतीय इमिग्रेशन वेबसाइट, इंडियन वीजा ऑनलाइन की वेबसाइट SU स्वागतम, मोबाइल ऐप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in से बआसानी हासिल किया जा सकता है। फॉर्म भरते वक्त आपको दर्ज झेल मालूमात देनी होंगी। आपका मुकम्मल नाम, आपकी कौमियत यानी नेशनलिटी और पासपोर्ट नंबर के अलावा फ्लाइट नंबर और सफर के अलावा भारत में दौरानिये की तारीखें दर्ज करना होंगी। आपको बताना होगा कि आपके के विजिट का मकसद क्या है। अब टूरिज्म, कारोबार, इलाज वगैरह। इंडिया में रिहाइश का पता लिखना होगा। राब्ता नंबर और ईमेल लिखने के साथ ये भी लिखना होगा कि पिछले 6 दिन में आपने किन मुमालिक का सफर किया। ये निजाम नई दिल्ली एयरपोर्ट पर फाल है, लेकिन जल्द ही दीगर शहरों में भी नाफिज होगा। अगर मुसाफिर दाखिला फॉर्म नहीं भरेगा तो उसे एयरपोर्ट पर ज्यादा वक्त लग सकता है या उसे मैनुअल काउंटर पर भेज दिया जाएगा। यहाँ अहम सवाल यह है कि किन लोगों पर यह नया कानून लागू नहीं होता। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कानून भारतीय शहरी OCI कार्ड होल्डर्स पर लागू नहीं होगा। ये दोनों कैटेगरीज पहले ही ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के तहत हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी 30 सितंबर को अपने मुसाफिरों को अलर्ट जारी किया था कि फॉर्म भरे बगैर बोर्डिंग नहीं हो सकेगी। इसलिए अगर आपकी अगली फ्लाइट इंडिया के लिए है तो अभी फॉर्म भर लें और इमिग्रेशन लाइन में इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।